हेलो एवरीवन। मेरा नाम खुशबू है एंड अब तक काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि जो सीजन केबीसी के सीज़न 16 के 98th एंड 99th एपिसोड में हॉट सीट पर अरुण सिंगला आए थे। मैं उनके सिस्टर हूँ एंड मैं आप लोगों के लिए जो जीके के कुछ सेशंस लेके आ रही हूँ। अरुण ने आपको बताया भी था कि जब वो केबीसी के मंच पर गए थे, उनकी जीके की प्रिपरेशन में मैंने उनकी हेल्प की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जीके के सेशंस कुछ आप भी पोस्ट कीजिए, क्योंकि वो एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं एंड जर्नल वीडियोस जो भी होती हैं आपको पीआई के लिए, ग्राउंड ऑडिशन के लिए, सब चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि डेली वो जीके सेशन साथ में रिकॉर्ड करें। तो कुछ जीके सेशंस वो भी लेके आएंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि डेली आपको जीके सेशन आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि अब जो ग्राउंड ऑडिशन पास में है एंड बाकी जो जीके होती है वो इतनी वास्ट है। मुझे तो लगता है अगर आप सारी ज़िंदगी भी जीके पढ़ते रहो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में जीके के क्वेश्चंस ना स्क्रीन पे साथ में टाइप भी कर दिए थे, आपको स्क्रीन पे दिखते थे वो क्वेश्चंस मेरे बोलने के साथ, तो वैसे ही मैं वो करूं। तो वो वैसे ही जो क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे आने वाले कुछ वीडियोस के बाद आपको दिखने लग जाएंगे। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि मैं एडिट भी कर पाऊँ साथ में। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहे। मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर दूँ, सो दैट आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अप्रिशिएट करते हो कमेंट्स में। मैं आपके हर कमेंट को रीड करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ नहीं भी आता तो प्लीज़ उसको उसके बारे में पढ़िए, सर्च करके लिखिए, उसमें आपका ही बेनिफिट है। एंड जो बाकी लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स भी देख लिया कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते बहुत सारे और लोग उसका आंसर दे रहे होते हैं कमेंट्स में, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे पूछा था, जिसका आंसर ना एक ही व्यूअर हैं जो जिन्होंने सही दिया। वो ये मैंने पूछा था कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग हेड कौन है? तो इनके जो हेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो है एक ही व्यूअर ने उनका उस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। तो अगर वो क्वेश्चन आपको आता नहीं था या कुछ लोगों ने उसका आंसर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लिखा था, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा था आपसे, ये चीज़ ध्यान में रखनी थी वहाँ पे। अगर आप कमेंट्स पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि उसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। एंड दूसरी चीज़ मैं आपके लिए आज ना एक मोटिवेशनल एक वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी भी एक बताऊँगी आपको। तो मुझे आज जो उसी चीज़ की वजह से मोटिवेशन मिली कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, अदरवाइज शायद हो सकता था कि मैं आज वीडियो ना डाल पाती। तो मैं आपको बीच में वो शेयर करूंगी। अभी के लिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शिमला एग्रीमेंट या सिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट 1972, शिमला एग्रीमेंट 1972 कौन से दो लीडर्स के बीच में साइन हुआ था? शिमला एग्रीमेंट 1972 कौन से दो लीडर्स के बीच में साइन हुआ था? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। तो जो शिमला एग्रीमेंट 1972 था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। और 1971 में 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अब आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसको आज़ादी दिलाई थी और इसमें भारत ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था। इसी वजह से इसका जो 1972 में उस युद्ध के बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। एंड ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी टेंशन्स चल रही थी, तो इंडिया ने क्या किया था, इंडस वाटर ट्रीटी थी जो वो सस्पेंड कर दी थी। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, या फिर प्लेलिस्ट भी है चैनल पर बनी हुई केबीसी गाइडेंस के नाम पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की ना, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया था, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। अब कब साइन हुआ था? 1972 में। 1971 की वॉर के बाद साइन हुआ था, ये भी आपको पता चल गया।
कौन से दो देशों के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1971 में क्या चीज़ हुई थी? बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी हमने। तो ये चीज़ें। अब कौन से दो लीडर्स थे उस टाइम पे जिन्होंने ये साइन किया था? इंडिया की साइड से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, एंड पाकिस्तान की साइड से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी थे। तो ये आपको याद रखना है, दोनों लीडर्स के नाम भी याद रखने हैं। एंड इसका एक सिग्निफिकेंस था मेन, आज आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल देखते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, LOC जिसको बोलते हैं, वो इसी एग्रीमेंट का रिजल्ट था। तो आई होप आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता चल गई होगी। एंड आपके लिए अभी क्वेश्चन क्या है कि भारत के कौन कौन से स्टेट से, भारत के कौन कौन से राज्य से पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है? भारत के कौन कौन से राज्य से पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भारत के किस राज्य में आयोजित हुए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भारत के किस राज्य में आयोजित हुए हैं? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो आयोजित किए गए थे बिहार में। कहाँ पे हुए थे? बिहार में। तो इसके रिगार्डिंग अब आपका क्या होमवर्क है? एक तो आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका मैस्कॉट देखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक थीम सॉन्ग था, वो भी देखना है कौन सा थीम सॉन्ग था, कौन उसका सिंगर था, ये चीज़ देखनी है। बिहार की आपको राजधानी बतानी है कमेंट्स में, और बिहार की कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो भी आपको कमेंट्स में लिखनी है। एंड बिहार के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, सारे पॉइंट्स जल्दी से कमेंट्स में लिख देना। नहीं पता सर्च करके लिखना। याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, जो फॉलो कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा होगा, और बाकी आपकी विश है, आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओइज्म was developed by which leader? माओइज्म was developed by which leader? जो माओइज्म वो किसने डेवलप किया था? माओइज्म को किसने डेवलप किया था? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। माओइज्म जो है वो माओ जिडोंग, ये ना मेरे पीछे अगर आप रिपीट करोगे आपको चीज़ें साथ में याद भी होती रहेंगी। तो माओइज्म जो है वो माओ जिडोंग ने डेवलप किया था। एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। रिसेंटली अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो ना, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो नक्सलिज्म पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जो नक्सलिज्म से मेजर अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। एंड इंडिया का टारगेट जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडिया ने टारगेट किया है कि 31 मार्च 2026 तक कंप्लीटली बिल्कुल ख़त्म कर देंगे नक्सलिज्म को इंडिया से। एंड इसके साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे वर्ड्स ना ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 12 से कम होके 6 रह गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हैं 12 से 6 रह गए हैं। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जो नक्सलबारी मूवमेंट थी वो उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कौन से भारत के राज्य से शुरू हुई थी, वो आपको कमेंट्स में लिखना है। नक्सलबारी मूवमेंट भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी, कमेंट्स में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है भारत के किस राज्य में है? विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट भारत के किस राज्य में है? बहुत सारे लोगों को इसका शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो ये वर्ड है साउथ इंडियन वर्ड है, और आई एम सॉरी मुझे नहीं आती, मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इससे ऑफेंड मत होना प्लीज़। तो जो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है
वो भारत के किस राज्य में है? जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट भारत के केरला में अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? केरला में। अब आपके लिए क्वेश्चन, केरला के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, केरला का जो स्टेट है, किस किस से बाउंड्रीज इसकी लगती हैं वो आप बताओगे, एंड केरला की कैपिटल कौन सी है वो भी आप कमेंट्स में लिखोगे। अब इसका मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बना है यहाँ पर। भारत का पहला मेगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बना है। ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल का क्या मतलब है? जैसे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स में सामान आता है तो यहाँ पर क्या है, उनको आगे शिफ्ट किया जाता है छोटे शिप्स में। तो इंडिया का फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल जो है वो केरला के विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट में बना है। एंड ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी चीज़ें मैंने आपको पूछी हैं वो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए जिनको पता है, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। जैसे कि आपको पता है, मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ उसका आपको सिग्निफिकेंस बताती हूँ कि मैंने ये क्यों ऐड किया, क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही लेके आऊँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपको बताती हूँ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ना, इसको रिसेंटली भारत का 107वां नेशनल पार्क अनाउंस किया गया है। अब यहाँ पे ना एक बहुत लोगों को डाउट होगा, मैं आपको बताती हूँ क्या। अगर आप भारत के पहले जो 106 नेशनल पार्क्स थे उनको देखो ना, उनकी लिस्ट, उसमें भी सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है मेंशन किया हुआ है। लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर से, मीडिया था, या फॉर दैट मैटर जो भी गवर्नमेंट की साइड से भी चीज़ें आई हैं, वहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां नेशनल पार्क बनाया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो वहाँ पर 107th मेंशन होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ पर ना एक वाइल्ड मेलिनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, और दुनिया पर ये अकेला ऐसा टाइगर रिजर्व है, या अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर वाइल्ड मेलिनिस्टिक टाइगर्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर आपने कभी वाइल्ड मेलिनिस्टिक टाइगर्स नहीं देखे ना, एक बार गूगल करके पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उससे आपकी मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं। लास्ट वीडियो में तो मैंने ट्राई किया था कि मैं फ़ोटोज़ साथ में आपके स्क्रीन पे डालती रहूं, इस वीडियो में मैं नहीं डाल पाऊंगी, तो प्लीज़ आप इसमें मुझे थोड़ा सा 1-2 वीडियोज़ में सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद एडिटिंग, आपको सारे क्वेश्चन भी आपको नीचे लिखे हुए मिलने लग जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस साल में शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस साल में शुरू हुआ था, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग वाटरफॉल्स भारत के किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित हैं? जोग वाटरफॉल्स भारत के किस राज्य में है एंड किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है, जोग वाटरफॉल्स जो हैं वो भारत के कर्नाटका में स्थित हैं, और शरावती नदी पर, कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटका में। जोग वाटरफॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ आपका होमवर्क क्या है कि भारत के जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं वो आपको देखने हैं, कौन कौन से राज्य में है, कौन सी नदी में है। आपके लिए क्वेश्चन, वर्ल्ड का, दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल आपको बताना है कमेंट्स में जल्दी से, कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड किस नदी पर है और किस देश में स्थित है, वो आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिए जिनको पता है,
एंड सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमने क्यों डिस्कस किया। अभी ना 2025 में ही यूनेस्को की एक मेमोरी लिस्ट आई थी, जिसमें हमारे भागवत गीता और नाट्य शास्त्र जो हैं इनको ऐड किया गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भागवत गीता किसने लिखी है, कमेंट्स में लिखना। नाट्य शास्त्र किसने लिखी वो मैं बताती हूँ आपको। जो नाट्य शास्त्र है वो भारत मुनि ने लिखी थी। किसने लिखी? भारत मुनि ने। और जो नाट्य शास्त्र है परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन सी होती हैं? सिंगिंग, डांस, वो सब चीज़ों पर नाट्य शास्त्र लिखी हुई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर है हमारे देश का, और रिसेंटली यूनेस्को की मेमोरी लिस्ट में, मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में जो है इसको जो है जगह मिली है भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली बार भारत ने किस देश में भगवान बुद्ध के अवशेष यानी कि जो रेलिक्स होते हैं वो भेजे हैं? पहली बार भारत ने कौन से देश को भगवान बुद्ध के रेलिक्स या फिर अवशेष जो है वो भेजे हैं? कमेंट्स में बता दो जिनको भी पता है, और जिनको नहीं पता तो भारत ने पहली बार भगवान बुद्ध जी के जो रेलिक्स हैं, अवशेष हैं, किसी और देश को भेजे हैं। और जो हमने भेजे हैं किसको भेजे? वियतनाम को। कौन से देश को भेजे हैं? वियतनाम को। वियतनाम को भारत ने पहली बार भगवान बुद्ध जी के रेलिक्स यानी कि अवशेष भेजे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो रेलिक्स है ना, जो अवशेष थे, ये सारनाथ में विहार एक मूल गंधकुटी विहार है। मूल गंधकुटी विहार है सारनाथ में, वहाँ पे भेजे हैं। और किस स्पेशल ओकेजन पर भेजे गए हैं? यूएन डे ऑफ वैसाख। यूएन डे ऑफ वैसाख 2025 वाले दिन हमने भारत से पहली बार वियतनाम को भगवान बुद्ध जी के रेलिक्स भेजे हैं। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस कौन है? हु इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंध रखती हैं? मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड तब तक मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया गया है। तो रिसेंटली 2 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं वो सेट किए गए हैं। कौन से राज्य के द्वारा? जिसकी ये मधुबनी पेंटिंग है। एक तो मधुबनी पेंटिंग, बहुत बड़ी जो मधुबनी पेंटिंग है, उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। और जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है वो आप जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो कौन से राज्य से है? बिहार से। बहुत सुंदर पेंटिंग होती है, अगर आपने कभी नहीं देखी ना, गूगल करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर आर्ट होती है। और जो दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी के साथ सेट किया गया है वो कमेंट्स में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुथंदू कौन से राज्य का नया साल जो है इस दिन पुथंदू के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य या फिर भारत के किस स्टेट में पुथंदू नाम से उस स्टेट का नया वर्ष या न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ कि पुथंदू जो है वो तमिलनाडु का नया साल है। पुथंदू तमिलनाडु का नया साल है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन, भारत के ऑलमोस्ट हर राज्य का अपना अपना एक नया वर्ष मनाने का एक नया वर्ष है। जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, तो आपके स्टेट का कौन सा नया साल है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विलो बैट को हाल ही में जीआई टैग मिला है। विलो बैट को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश से संबंध रखते हैं? विलो बैट को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश से संबंध रखते हैं? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, विलो बैट जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। और जम्मू कश्मीर के विलो बैट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के जो कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड जिनको नहीं पता मैं जीआई टैग बता देती हूँ क्या होता है, शायद आपको उससे इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो।
तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन का एक प्रोडक्ट होता है जो वहाँ की कुछ स्पेशल, वहाँ का कुछ स्पेशलिटी होती है, तो उसको जीआई टैग जो है वो उसके लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है। एंड भारत में जीआई रजिस्ट्री जो है वहाँ चेन्नई में वो जीआई टैग देती है। अगर आपके किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो वो उसी जो क्षेत्र का प्रोडक्ट है उसी नाम से सिर्फ वही क्षेत्र बेच पाएगा, क्योंकि अगर कोई और बेचेगा उस पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो अब जो जम्मू एंड कश्मीर का विलो बैट है ना, वो जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है, विलो बैट के नाम से वही क्षेत्र में ये बेच सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन, नोलेन गुरेड संदेश, नोलेन गुरेड संदेश को भी जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में टोटल डिजिटल लिटरेसी अचीव कर ली है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में टोटल डिजिटल लिटरेसी अचीव कर ली है? तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ कि भारत का केरला जो है वो उसने टोटल डिजिटल लिटरेसी अचीव कर ली है। अब कि जिनको नहीं पता डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, तो डिजिटल लिटरेसी क्या होती है कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो अगर आपको वो चीज़ें चलानी आती है तो आप डिजिटल लिटरेट कहलाओगे, यानी कि आप डिजिटली भी पढ़े लिखे हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो केरला पहला राज्य है जहाँ पर हर इंसान किसी भी एज ग्रुप में है उसको टोटल डिजिटल लिटरेट स्टेट का जो अचीवमेंट इसको मिल गई है। एंड केरला में पहला जो फुली डिजिटल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है उसका क्या नाम है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिला है केरला का जो पहला फुली डिजिटली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो भी आपको अब मैंने बता दिया, स्टेट पूछ लिया जाए तो भी बता दिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ लेक रामगढ़ लेक भारत के किस राज्य में है? रामगढ़ लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? जिनको पता है कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो रामगढ़ लेक जो है ये आप ऐसे मान सकते हो कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर थी, और हाल ही में डिसाइड किया गया है कि इसका रिवाइवल किया जाएगा, यानी कि इसको दोबारा से सारी चीज़ें उसको क्या बोलते हैं कि लेक को रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से वो काम करेगी, वैसे ही बिल्कुल पानी वगैरह उसमें होगा, जो बेनिफिट्स पहले होते थे जैसे इसमें रोइंग की जाती थी वो सब चीज़ें होंगी। एंड ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में है रामगढ़ लेक। इसका हाल ही में रिवाइवल जो है वो प्लान किया गया है, इसी वजह से न्यूज़ में थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ लेक को किसने बनवाया था? वो आपको कमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कौन से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? जिनको नहीं पता जिनको पता है इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता वो मैं आपको बताती हूँ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं ये शहनाई से संबंधित हैं। कहाँ से? शहनाई से। और इन्होंने शहनाई को इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉपुलर करने में बहुत काम किया है। और इसी के साथ आपको एक एडिशनल पॉइंट बताती हूँ कि भारत में ना लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ही थे जिन्होंने भारत के लाल किला में पहली बार शहनाई बजाई थी। तो ये एडिशनल पॉइंट याद रखना। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बनारस के शहनाई और तबला को जीआई टैग मिला है। बनारस कहाँ में है? कहाँ पर है? यूपी में। तो बनारस के शहनाई और तबला इन दोनों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अफ्रीकन नेशन, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन ऐसा कौन सा है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सीपीएफ यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है? ऐसा कौन सा पहला अफ्रीकन देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है?
बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पूछा है, CPF मैंने मेंबर नहीं पूछा। CPF किसने साइन किया है, अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है, वो आपको कमेंट्स में लिखना है अगर पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मॉरिशियस कौन सा देश है। मॉरिशियस एक ऐसा अफ्रीकन देश है जो पहला देश बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। एंड क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है शुरुआत की थी। हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस भी किया था, कहाँ पर, पेरिस में किया था। अनाउंसमेंट हुई थी 2015 में। तो क्योंकि भारत का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ISA के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, तो मॉरिशियस पहला ऐसा अफ्रीकन देश बन गया है जिसने जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है ISA के साथ साइन किया है। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि इसका 123वां 123rd मेंबर नेशन बना है, वो कौन सा है जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। एंड मॉरिशियस का हेड कौन है, मॉरिशियस की राजधानी कौन सी है, और मॉरिशियस का फ्लैग आप देखोगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो कमेंट्स में लिखने हैं, एंड फ्लैग आपको देखना है। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कालबेलिया ड्रेस जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया ड्रेस भारत के किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया ड्रेस भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। तो जो कालबेलिया ड्रेस है हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो पोलैंड में गई थी एक दौरे पर। तो वहाँ पर ना पोलैंड की एक ड्रेस और भारत की एक ड्रेस, दोनों का आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हुआ था। तो इसी वजह से कालबेलिया ड्रेस जो है न्यूज़ में थी, आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी जिन भी देशों में दौरे के लिए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कौन से देश में गए, वहाँ की क्या राजधानी थी, वहाँ से उनको कोई अवार्ड मिला, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उस देश के जो प्रमुख हैं उनको कोई गिफ्ट दिए हैं, वो क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। तो जो कालबेलिया ड्रेस है ना, ये राजस्थान से संबंधित रखती है। बहुत ही सुंदर ड्रेस होती है, देखिएगा ज़रूर गूगल पर। तो ये था आज का सेशन, काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ाए हैं। अब जो मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी की बात कर रही थी, सॉरी मैं भूल गई। तो हमारी ना एक सब्सक्राइबर हैं उषा भट्ट मैम एक सब्सक्राइबर हैं हमारी। आई होप ये मैम हमारी मेरी ये वीडियो देख रही होंगी। तो उन्होंने ना कल वीडियो पे कमेंट किया, उन्होंने अपनी एज वगैरह बताई। तो उनकी जो एज है अराउंड 70 है। वैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन उनमें जो पैशन है सीखने का, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मेरी इतनी एज है, मैं लर्निंग के लिए इतनी पैशनेट हूँ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैंने सोचा था आज वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। जब मैंने उनका कमेंट देखा ना, मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैं वीडियो तो पोस्ट करूँगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अप्रिशिएट किया एंड आपने मुझे मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का मैं देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, और ऐसे ही आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, सपोर्ट है, हमें मिलती रहे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। अगर आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो ना, तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। और कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेरी होगी कमेंट्स में लिख देना, मैं आपके वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।